Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your Trends High School and welcome to the online classes. Hopefully you all are fine and safe, and I'm connected with you as an English teacher of class 4. Students, as you know, we started reading of the chapter Pip meets a convict in our previous lecture. Pip meets a convict. Pip की मुलाकात एक कैदी से होती है, and today we complete this chapter. Let's start on page number 16. स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक रीडिंग की थी कि वो कैदी कहता है पिप को कि अभी मुझे फ़ैसला करना है कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगा या नहीं। तो अब उससे आगे स्टार्ट करते हैं। येस सर, एंड यू नो व्हाट ग्रुप इज़? येस सर। आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड me over a little more. This made me feel helpless. I was in danger. जी जनाब, और तुम जानते हो कि ख़ुराक क्या होती है? जी जनाब। हर सवाल के बाद वो मुझे थोड़ा और जो है वो कर देता था, नर्वस कर देता था। उसने मुझे अब बेबसी का एहसास हो रहा था। बेबसी यानी कि इंसान जब कोई काम नहीं कर पाता तो वो बेबस हो जाता है, तो उसका एहसास हो रहा था उसको, पिप को। मैं ख़तरे में था, पिप खुद से कह रहा है। You get me a file, he tilted me again, and you get me grub, he tilted me again. You bring them both to me, he tilted me again, or I will have your heart and liver out, he tilted me again. I was dreadfully frightened and hoped that he would not drop me. I clung to him with both hands. He dipped me backward and rolled me round so that the church seemed to jump over its own. With a rope then still holding me up on the tombstone, he went on. तुम मुझे एक रेतली ला कर दो। उसने मुझे फिर से दोहरा कर कहा, या उसने देखा मुझे। तुम मुझे खुराक ला कर दो। उसने फिर से मुझे देखा। तुम मुझे दोनों चीज़ें ला कर दो। उसने फिर से मुझे देखा, वरना मैं तुम्हारा दिल और कलेजा निकाल लूँगा। कौन कह रहा है? कैदी कह रहा है पिप को। उसने मुझे फिर से देखा। मैं बहुत डर गया और उम्मीद करने लगा कि वो मुझे गिराए नहीं। मैंने दोनों हाथों से उसे जकड़ रखा था। उसने मुझे पीछे को गिराया और घुमा दिया राउंड में, यूं कि ऐसा लगे जैसे कि जो चर्च है, गिरजाघर है, अपने बावनुमा के ऊपर से ही जो है वो कूदता हुआ मतलब जा रहा है। और फिर मुझे टॉम स्टोन यानी कि कुतबे के ऊपर ही दबोचे हुए उसने बात जारी रखी, यानी कि उसको टॉम स्टोन के ऊपर उसने दबा के रखा हुआ था। Early tomorrow morning bring that files and the grub. You bring the load to me at that old battery over there. If you do it and you don't say a word about me, I will let you live. If you fail or say anything at all about me, then your heart and your liver shall be torn out, roasted and eaten. Now I'm not alone. There is a young man hiding with me. In comparison with him, I am an angel. कल सुबह सवेरे उस रेती और ख़ुराक को मेरे पास लाना। उस रेती और ख़ुराक को जो चीज़ मांग रहा था कैदी, तुम ये चीज़ें वहाँ उस पुराने किले में मेरे पास लाओ। अगर तुमने ये काम कर दिया और मैं मेरे बारे में किसी को कुछ ना कहा, तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा, यानी कि कैदी छोड़ देगा पिप को। अगर तुम नाकाम रहे या मेरे बारे में कुछ भी कहा, तो तुम्हारा दिल और तुम्हारा कलेजा चीर कर निकाल लूँगा और उससे भून लूँगा, यानी कि पका लूँगा, और फिर वो खाया जाएगा। अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक नौजवान भी छुपा हुआ है। उसके मुकाबले में मैं एक फ़रिश्ता हूँ। That young man can hear us now. That young man has a secret way of getting out a boy, and at his heart and at his liver. A boy can't hide himself from that young man. A boy may lock his door, may be warm in bed, may tuck himself up, may draw the clothes over his head, may think himself comfortable and safe, but that young man will softly creep his way to him and tear him open. वो नौजवान उस वक्त हमारी बातें सुन सकता है। उस नौजवान के पास एक लड़के तक और उसके दिल तक और उसके कलेजे तक पहुंचने का एक खुफिया तरीका है। कोई लड़का अपने आप को उस नौजवान से छुपा नहीं सकता। कोई लड़का चाहे अपना दरवाज़ा बंद कर ले, अपने बिस्तर में गर्म पड़ा हो, अपने कंबल में यानी कि छुपा हुआ हो, अपने मुंह पर कपड़ा लेकर रखा हुआ हो, ख़ुद को आराम और महफूज समझ रहा हो, लेकिन ये नौजवान आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ उस तक पहुँचेगा और उसे चीर डालेगा।
I am keeping that young man from harming you at the present moment with great difficulty. I find it very hard to hold that young man of your inside. Now what do you say? I was so frightened, but I said that I will get him the files and I will get him what broken bites of food I could, and I will come to him at the battery early in the morning. मैं उस वक्त उस नौजवान को तुम्हें नुकसान पहुंचाने से बड़ी मुश्किल से बाज रखे हुए हूँ, और इस नौजवान को तुम्हारे अंदर कोई नुकसान पहुंचाने से भी बड़ी दिक्कत हो रही है, यानी कि वो रोक रहा है उसको। अब तुम क्या कहते हो? मैं इतना डर गया था कि मैंने कहा कि मैं इसे रेती ला दूँगा और ख़ुराक के जो गले पर टुकड़े मुझे मिल सके उसे ला दूँगा, और मैं सुबह सवेरे के लिए मैं उसके पास आऊँगा। ये पिप कह रहा है। Promise on your life, said the man. I promised, and he took me down from the top of the tombstone. Now he went on, remember that promise and remember that young man, and get home. Go, good night, sir, I stammered. अपनी जान की कसम पर वादा करो, आदमी ने कहा। मैंने वादा कर लिया और उसने मुझे टॉम्बस्टोन यानी कुतबे पर से नीचे उतार दिया। अब उसने बात बढ़ाते हुए कहा, ये वादा याद रखना और उस नौजवान को याद रखना और घर जाओ। शब्बा खैर यानी कि गुड नाइट जनाब, मैंने हकला कर कहा, यानी कि रुकते रुकते कहा। It is going to be a long night for me, said he. He looked at the cold, wet, flat marsh. I wish I was a frog or an eel. He hugged his shuddering body in both his arms as if to hold himself together and limped toward the low church wall. He got over it slowly, like a man whose legs were numbed and stiff, and then turned round a look for me. When I saw him turning, I was frightened again and ran home without stopping. ये रात मेरे यानी कि पिप के लिए बहुत लंबी होगी, उसने कहा। उसने सर्द गीली दलदल को देखा, यानी कि मिट्टी के अंदर दलदल को देखा पानी के अंदर। काश मैं कोई मेंढक होता या कोई बाम मछली होता। उसने अपने कांपते हुए जिस्म के गिर्द दोनों बाजू लपेट लिए। जैसे हम कांप रहे होते हैं तो दोनों बाजू हम फोल्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं ख़ुद को उस तरह से जैसे ख़ुद को यकजा रखने की कोशिश कर रहा हो, और लंगड़ाता हुआ सही नहीं चल पा रहा था। वो गिरजे की नीची दीवार की तरफ बढ़ा। वो उसके ऊपर आहिस्तगी से चढ़ा और एक ऐसे आदमी की तरह जिसकी टांगें शैल और अकड़ी भी होती हैं, आपकी टांगों में सांस नहीं होता है, ठंड की वजह से अकड़ जाती हैं बिल्कुल। और फिर मुझ पर निगाह डालने के लिए मुड़ा। जब मैंने उसे मुड़ते हुए देखा तो मैं फिर डर गया। ये बातें अब कौन कर रहा है? पिप कर रहा है कि उस इंसान ने, यानी कि जो डाकू था, उसने दोबारा मुझे पीछे टर्न होकर देखा तो मैं फिर से डर गया और भागता हुआ रुके बगैर घर पहुंच गया। स्टूडेंट्स, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। आई होप जो मैंने अभी आपको रीडिंग करवाई है वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अल्लाह हाफिज़।